गुरु प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, आज हम सवाल जवाब का एक और लेटेस्ट वीडियो लेकर आए हैं जो कि बाबा जी महाराज जी और संगत के बीच अमेरिका सत्संग घर में हुए जी। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सत्संग जी, सबसे पहले एक भाई साहब ने बाबा जी महाराज जी से बड़ा ही सुंदर सवाल किया। उन्होंने कहा, बाबा जी मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। बाबा जी महाराज जी, आपने मुझ पर बड़ी ही दया मेहर करके मुझे बहुत ही अच्छी पत्नी दी और बच्चे भी बहुत ही अच्छे दिए। वहाँ सभी मेरा बहुत ही ध्यान रखते हैं और मुझे हमेशा गलत काम करने से रोकते हैं, यानी कि मुझे खींच कर रखते हैं। सत्संग जी, यह सुनकर बाबा जी महाराज जी मुस्कुराने लगे और उस भाई साहब से कहने लगे कि भाई तेरा इतना ध्यान रखते हैं तभी तो तेरे सर के सारे बाल उड़ गए। यह सुनकर सारी संगत फिर से हंसने लगी। सत्संग जी, फिर उसके बाद बाबा जी महाराज जी से एक बहन ने बहुत ही अच्छा सवाल किया। उन्होंने कहा, बाबा जी महाराज जी मेरे पति बाहर से नॉनवेज लाते हैं और घर में आकर खाते हैं। मैं उनसे बार बार मना करती हूँ लेकिन वह नहीं सुनते। सत्संग जी, बाबा जी महाराज जी ने इस पर उनको बहुत ही प्रेम प्यार से समझाया और कहा कि बेटा आप ऐसे किसी को नहीं रोक सकते। बाबा जी ने उन बहन जी को बड़े ही प्रेम प्यार से समझाया कि बहन जी जितना आपका घर पे हक है उतना ही हक आपके पति का भी है। बाबा जी कहने लगे, बहन जी अगर आपके हस्बैंड आपकी रिस्पेक्ट करते हैं और वह कुछ नहीं कहते हैं तो आपको भी उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाबा जी कहते हैं, हाँ ठीक है कि मैं इन चीज़ों के खिलाफ जरूर हूँ, नॉनवेज हमें नहीं खाना चाहिए, लेकिन बाबा जी कहते हैं कि जितने आपके हस्बैंड आपकी रिस्पेक्ट करते हैं ना, आपको भी उनकी इतनी ही रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो फिर उसके बाद बाबा जी महाराज जी ने उनको समझाते हुए कहा कि बेटा देखो अच्छे से समझाओ, आपने अपने हस्बैंड को कभी भी नहीं टोकना, वो जो खाते हैं उनको खाने दो। उसके बाद फिर किसी ने बड़ा ही सुंदर सवाल किया, बाबा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमारे को इतना अच्छा सत्संग घर बनाकर दिया, पर बाबा जी मैं आपसे एक विनती करना चाहती हूँ। आप जहाँ भी सेंटर में गए हो वहाँ आपने सभी को पैदल चलकर दर्शन दिए, लेकिन हमारे यहाँ आपने पैदल दर्शन बिल्कुल भी नहीं दिए। कृपया करके विनती है आप हमें भी ऐसे दर्शन दिया करो। सत्संग जी, यहाँ सुनकर बाबा जी महाराज जी कहने लगे कि बेटा अभी मैं यही तो हूँ, कोई चला तो गया नहीं हूँ। फिर यह सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी। सत्संग जी, फिर किसी ने सवाल किया कि बाबा जी मैं आपसे एक भजन सुमन के ऊपर सवाल पूछना चाहता हूँ। बाबा जी भजन सुमन के लिए सबसे उत्तम समय कौन सा होता है? तो बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही प्रेम प्यार से समझाया कि बेटा मैं यह नहीं कहता कि समय कौन सा उत्तम होता है। यह बहुत अच्छा उदाहरण है कि यदि हमें प्यार करने के लिए समय मिले तो क्या हम कोई समय देखेंगे या टाइम देखेंगे? क्या कोई हमारे लिए अच्छा समय होना चाहिए या बुरा समय होना चाहिए? तो ये आगे से बाबा जी ने यह भी समझाया कि जब आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो क्या आप यह देखते हैं कि क्या दिन है या रात है, क्या टाइम हुआ या फिर क्या टाइम नहीं हुआ? तो सत्संग जी, बाबा जी ने यह भी समझाया कि क्या हमारे पास कोई थर्मामीटर है क्या जो हम मेजर कर सकते हैं कि हमने उससे कितना प्यार किया या नहीं किया? बाबा जी कहते हैं बेटा सुबह के वक्त भजन सुमन के लिए इसलिए बताया जाता है क्योंकि उस समय पर जो हमारा मन रहता है वह बिल्कुल ही स्वस्थ रहता है, यानी कि ताज़ा रहता है, और उस समय माहौल भी बहुत ही शांत रहता है। मन के ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होता है, सारे लोग आसपास के सोए रहते हैं, वो वातावरण बहुत ही शुद्ध रहता है। इसलिए जो सुबह का समय होता है ना, वह भजन सुमन के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर एक बहन कहने लगी, बाबा जी मैं यहाँ पर जो घर है वहाँ मैं किराए पर देती हूँ, तो वहाँ पर जो भी लोग आते हैं या फिर मेरे मकान में जो भी रहते हैं तो वो कई बार आकर मीट शराब भी पीते हैं, खाते हैं और वहाँ लाकर उनको बनाते भी हैं। तो बाबा जी क्या उससे भी मेरे ऊपर कर्म बनेंगे जो कि मेरी प्रॉपर्टी पर वो आकर रहते हैं और खाते हैं? तो बाबा जी महाराज जी ने उन बहन जी को बड़े ही प्रेम प्यार से समझाया कि बेटा हमें कभी भी इतनी डीपली नहीं जाना किसी भी चीज में, यानी कि इतनी गहराई से किसी के बारे में नहीं सोचना। बाबा जी कहते हैं बेटा यह तो उनके कर्म है, जो वो करेंगे वो खुद पाएंगे। बाबा जी कहते हैं बेटा हमारा काम नहीं कि हम इतना डीप चले जाएं, किसी के बारे में इतना सोचें। फिर वही बहन बाबा जी महाराज जी से कहने लगी, बाबा जी कि बहुत ही गहराई से वो सवाल पूछा और फिर उसके बाद वो रोने भी लगी और कहा कि बाबा जी मेरे को ऐसी फील होता है कि मैं अब धीरे धीरे दिनों दिन आपसे दूर जाती जा रही हूँ। तो बाबा जी ने उस बहन को बड़ी प्रेम प्यार से समझाया कि बेटा मैं तो आपके सामने ही बैठा हूँ, अब आप मुंह दूसरी तरफ कर लो और आप यह कहना
शुरू कर दो कि जी आप कहाँ उठकर चले गए। तो बेटा मैं तो कहीं नहीं उठ के गया, आपने ही मुंह मोड़ लिया, इसलिए बोल रहे हैं कि आपने आप मुंह उधर किया हुआ है। बाबा जी कहते बेटा मैं तो कहीं भी नहीं गया। फिर किसी ने बाबा जी महाराज जी से अपने घर में थोड़ी बहुत जो लड़ाई हो जाती है उसके बारे में कहा कि बाबा जी मेरे मम्मी पापा से मेरी कहा सुनी हो जाती है। बाबा जी मैं अपनी मम्मी पापा के साथ कई बार बहुत ही ज़्यादा लड़ाई कर बैठता हूँ और गुस्से से बात करता हूँ और कई बारी उनको बहुत ज़्यादा बोल भी देता हूँ। तो आगे से बाबा जी महाराज जी ने बड़े ही प्रेम प्यार से कहा बेटा जैसी करनी वैसी भरनी। बाबा जी कहते हैं बेटा जैसा हम कर्म करेंगे कल को हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसा ही करेंगे, उसको भुगतना तो हमें पड़ेगा। फिर एक लड़की कहने लगी बाबा जी मेरी किस्मत ऐसी है, मेरी किस्मत वैसी है, पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा। तो बाबा जी महाराज जी कहने लगे बेटा हमारी किस्मत बेशक अलग अलग होती है। बाबा जी कहते हैं बेटा अगर हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था तो फिर किसके साथ होना चाहिए था। बाबा जी कहने लगे बेटा हमने ही जो कर्म किए वो भुगतना भी हमें ही पड़ता है, ना कोई किसी का कर्म ले सकता है और ना ही दे सकता है। सत्संग जी फिर किसी ने कहा बाबा जी महाराज जी आप हम पर दया और मेहर बनाए रखना, मेरे परिवार पे भी दया मेहर बनाए रखना। तो सत्संग जी इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखे जी। और सदगुरु प्यारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर लीजिए जिससे कि ऐसे ही वीडियो अपडेट मिलती रहे जी। शुक्रिया, टेक केयर, धन्यवाद।